जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको माता तुलसी से संबंधित पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसी प्रत्येक हिंदू के आंगन की पहचान है। पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में यमराज भी असमय प्रवेश नहीं कर पाते। तुलसी का पौधा एक दिव्य औषधीय गुण संपन्न पौधा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कम से कम एक तुलसी का पौधा घर के आंगन में अवश्य होना चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि कार्तिक महीने में जो जितने तुलसी के पौधे लगाता है, वह उतने ही जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रोतागणों, आइए जानते हैं कि तुलसी का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तुलसी को अमृत क्यों कहा गया है? तुलसी कौन थी और तुलसी की कथा क्या है? श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। जालंधर का विवाह दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ हुआ। जालंधर महाराक्षस था तथा अपनी सत्ता के मद में चूर होने के कारण उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया और देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। श्रोतागणों, इसके पश्चात देवताओं व दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जालंधर की पत्नी वृंदा राक्षस कुल में तो जन्मी थी, किंतु वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी विजय के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप लौट कर नहीं आते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को हरा नहीं सके। तब सभी देवतागण विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि जब तक तपस्विनी वृंदा का पतिव्रत भंग नहीं होता, तब तक हम सभी देवतागण जालंधर को पराजित नहीं कर सकते। तब भगवान विष्णु बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान, यदि कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर महल में आकर गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धारण किया था। इसके उपरांत भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, किंतु कुछ बोल न सके। वृंदा सब समझ गई और कुपित वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए।
सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। इसके उपरांत देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं वृंदा द्वारा दिए गए श्राप से उत्पन्न पत्थर में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में मैं बिना तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से तुलसी जी की शालिग्राम के साथ पूजा होने लगी। इसीलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से किया जाता है। इसे देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। श्रोतागणों, क्या आपने कभी अमृत पिया है? यदि आप मंदिर जाते हैं, घर में पूजा पाठ या यज्ञ व्रत अनुष्ठान आदि करते हैं तो आपने अमृत जरूर पिया होगा। मंदिरों या धार्मिक अनुष्ठानों में जो चरणामृत पिलाया जाता है उसमें एक साथ 5 अमृत मिले होते हैं। ये है दूध, गंगाजल, शहद, गोमूत्र और तुलसी दल। इस कारण पवित्रता में तुलसी का स्थान गंगा से भी ऊंचा है। गंगा भले ही उफन कर गांव नगर बहा ले जाए, परंतु तुलसी कभी हानि नहीं पहुंचाती। इसके एक पत्ते में भी इतनी शक्ति है कि यदि उसे तोड़कर पानी में रख दिया जाए तो वह पानी ही अमृत बन जाता है। इसीलिए पंडित जी जब चरणामृत देते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देते हैं। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादकम पित्वा पुनर्जन्म न विधीयते। अर्थात यह अकाल मृत्यु को हरने वाली, सर्व व्याधियों का विनाश करने वाली भगवान विष्णु के चरणों का अमृत जो पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। श्रोतागणों, इस प्रकार तुलसी एक पूजनीय पौधा होने के साथ साथ दिव्य औषधीय गुण संपन्न पौधा भी है, जिससे कई असाध्य बीमारियों के साथ साथ बुखार, खांसी, जुखाम, मलेरिया आदि के लिए भी रामबाण औषधि माना गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि संसार भर के पुष्पों के पराग व रस से जितनी भी दवाइयाँ बनती है, तुलसी के आधे पत्ते से ही उन सब से अधिक आरोग्य मिल जाता है। तुलसी की सुगंध को लेकर वायु जिस दिशा पर जाती है, वह दिशा व वहाँ पर रहने वाले सभी प्राणी पवित्र व दोष रहित हो जाते हैं। तुलसी के लगाने व उसकी सेवा करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है, उस घर में बुरी आत्माएं व बुरी शक्तियां प्रविष्ट नहीं कर पाती हैं। तुलसी के बिना जितने भी धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी के बिना पितरों का श्राद्ध भी संभव नहीं है। हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा, आरती और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वृंदा की भक्ति व विष्णु के प्रति उसके समर्पण से तुलसी की सुगंध व उसके पत्तों में आ गई। ऐसा कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या को तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करने से दरिद्रता मिटती है। श्रोतागणों, आयुर्वेद में तुलसी की बड़ी महिमा वर्णित है। महिलाएं तुलसी पूजन से अपने सौभाग्य और वंश की समृद्धि करती है। इसीलिए प्रत्येक हिंदू नारी को प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर तथा मस्तक पर टीका, सिंदूर आदि धारण कर ईश्वर का स्मरण करते हुए तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए तथा तुलसी के पौधों को जल से सिंचित कर दीप जलाकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
सौभाग्यम संततिम देवी धनम धान्यम च मे सदा, आरोग्यम शोक शमनम कुरु में माधव प्रिय। श्रोतागणों, तुलसी के पौधों को घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है। प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने पर घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, व वंश की वृद्धि होती है, दरिद्रता दूर होती है। भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से तुलसी के पत्तों को इनकी पूजा व प्रसाद में अवश्य चढ़ाया जाता है। लेकिन रविवार का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से इस दिन तुलसी के पौधों को हाथ नहीं लगाते। तुलसी में जल चढ़ाना व इसके पत्तों को तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता तुलसी भगवान विष्णु जी के भक्त होने से रविवार के दिन विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहती है। इसीलिए ऐसे में तुलसी को जल चढ़ाना और उनके पत्ते तोड़ना उनकी पूजा भंग करने के बराबर है। इसीलिए रविवार को माता तुलसी को जल चढ़ाने से बचना चाहिए, वरना भगवान विष्णु जी की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है और ऐसे में जीवन में कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। श्रोतागणों, यदि आपको तुलसी पूजन से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।